वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे विश्व का इतिहास में पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। अब पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चीन की सभ्यता पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इस्लामिक सभ्यता। इस्लामिक सभ्यता में आपका पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में कुरैश कबीले में हुई थी, है ना। और 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से हिजरी सन का आरंभ हुआ। यह चंद्र वर्ष पर आधारित है तथा सूर्य वर्ष से 11 दिन कम है, अतः कोई पर्व मौसम के अनुरूप नहीं होता। 612 ईस्वी में मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेश वाहक घोषित किया। तवारीख कालक्रम के आधार पर घटनाओं का विवरण। उसके बाद देख सकते हैं सीरा पैगंबर का जीवन चरित्र है और हदीत ये पैगंबर के कथनों व कृतियों का अभिलेख है। तफसीर में आपका कुरान की टीकाएँ हैं। और पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद 632 ईस्वी में अबू बकर प्रथम खलीफा बने। पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशजों के बगदाद को राजधानी बनाया व अब्बासी खलीफा कहलाए। 638 ईस्वी में अरबों ने जेरूसलम को जीता। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है बसरा के महिला संत राबिया ने 9वीं सदी में इश्क के जरिए खुदा में लीन होने का उपदेश दिया। इस तरह सूफीवाद का जन्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन यूरोप, मेडिवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप सभ्यता एक सामंतवादी व्यवस्था थी। इसमें राजा, ईसाई, पादरी, मैनर के लॉर्ड व कृषिदास शामिल थे। सामंतवाद में आपका जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा, है ना। सामंतवाद का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। नाइट अश्वारोही सैनिक को कहते हैं। नाइट किसको कहा जाता है? अश्वारोही। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा में जो सवार सैनिक होते हैं उसको कहा जाता है नाइट। इंग्लैंड एंजल लैंड का रूपांतरण है। हित में आपका चर्च द्वारा कृषकों से लिया गया कर था जो उपज का 1/10 था। हित उसको बोलते हैं। इटली में सेंट बेनेडिक्ट का मठ 529 ईस्वी में शामिल हुआ। इंग्लैंड में स्कॉटलैंड को फ्रांस के नॉर्मंडी के राजकुमार विलियम ने जीता। इंग्लैंड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉइंट है 1381 ईस्वी में इंग्लैंड में किसानों का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट आपका पॉइंट में देख सकते हैं पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम दास व्यापार का आरंभ किया गया जो 1315 से 1317 ईस्वी के बीच में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा था, है ना। तो पुर्तगालियों का सर्वप्रथम दास व्यापार में 1315 से 1317 में भयंकर अकाल पड़ गया था यूरोप में। जनतंत्र का प्रथम विकास इंग्लैंड में हुआ था जो 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा सर्वसाधारण के अधिकार का घोषणा पत्र था। 14वीं सदी में इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा पादरी तथा हाउस ऑफ कॉमन्स का विकास हुआ। इंग्लैंड के गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम को प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। इसका नेतृत्व क्रॉमवेल ने किया था, है ना। यूरोप व मिस्र में न्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप ये 1347 से 1350 ईस्वी में हुआ था जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जेम्स द्वितीय के समय रक्तहीन क्रांति हुई जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। इसको 1688 ईस्वी में हुआ था ये। इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध वार ऑफ रोजेज ये 1455 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है देख सकते हैं 1337 से 1453 ईस्वी में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। 100 वर्ष तक युद्ध चला था, सोच सकते हैं आप। 100 वर्ष में हुआ था वो युद्ध। 1972 ईस्वी से 1815 ईस्वी में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, है ना। 7 वर्ष बाद युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपका है पुनर्जागरण। फ्लोरेंस व वेनिस कला व विद्या के केंद्र थे जो पुनर्जागरण के केंद्र बने। फ्लोरेंस के कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फ्लोरेंस के फाइस्को पेट्रॉर्क को रोम
के राजकवि की उपाधि दी गई। ये मानववाद के संस्थापक कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, निकोले मैकियावेली को आधुनिक कूटनीति का पिता माना जाता है। इन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की। माइकल एंजेलो ने दी पाइटा नामक प्रतिमा बनाई और सेंट पीटर गिरजाघर का डिजाइन बनाया। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं, लियोनार्डो द विंसी इटली का विद्वान, चित्रकार, वास्तुविद व अन्वेषक था। इनके प्रमुख चित्र मोनालिसा व द लास्ट सपर थे। टॉमस मोर इंग्लैंड के थे। वे इरेस्म हॉलैंड के थे। ने चर्च, पादरी व क्षमा पत्रों की बिक्री का विरोध किया। टॉमस मोर की रचना यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया। इरेस्मस ने द प्रेज ऑफ फॉली में पादरियों के नैतिक जीवन की आलोचना की है। मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का था, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन का जनक था। इसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। विलियम टिंडेल ने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने सौरमंडल का सिद्धांत का प्रस्तुत किया, जो 1543 ईस्वी को किया। तो ये कोपरनिकस क्या सौरमंडल का खोज किए हैं, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप इंग्लैंड ने पोप के संबंध तोड़ लिए और राजा रानी इंग्लैंड चर्च के प्रमुख बने। इग्नेशियस लोयोला ने 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। इसके अनुयायी जेसुइट कहलाए। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है, 1662 ईस्वी में वास्तविक ज्ञान के प्रसार हेतु लंदन में रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ। अब देखिए खोजे यानी कि डिस्कवरीज। पुर्तगाल स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना, है ना। पुर्तगाल स्पेन से अलग हुआ और अलग राज्य बन गया। अनखोजी दुनिया का स्पेन व पुर्तगाल के बीच बंटवारा हो गया, है ना। अनखोनी का जगह है जो दोनों स्पेन और पुर्तगाल का बीच का जगह है। पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी नाविक के नाम से मशहूर था, है ना। पुर्तगाल का राजा जो था हेनरी, वो नाविक के नाम से प्रसिद्ध था। इटली का नाविक कोलंबस स्पेन के राजा की सहायता से यात्रा पर निकला। उसने अमेरिका की खोज की है ना। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। ये 1492 ईस्वी को। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कालीकट भारत आया था। तो भारत का भी खोज वास्को डी गामा ही किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा है। डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम वर्तमान न्यूयॉर्क की खोज की है। डच ने क्या न्यूयॉर्क का खोज किया हुआ है। स्पेनवासी मैगलन ने जहाज पर पृथ्वी का चक्कर लगाया था, है ना। 1522 ईस्वी में लगाया था। जर्मन मूल के जोहान्स गुटनबर्ग ने छापे खाने का निर्माण किया। गुटनबर्ग जो है, जोहान्स गुटनबर्ग, ये छापा खाना मतलब जो छपाई होता था उसका निर्माण किया था। ये 1455 ईस्वी में क्या था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पोप ग्रेगरी 13वां ने ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन किया, जो 1582 ईस्वी में क्या था। आइजक न्यूटन ने के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन 1687 ईस्वी में किया। जोहानस केपलर ने खगोलीय रहस्य की रचना की और सूर्य केंद्रित सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, गैलीलियो ने द मोसल पुस्तक में गतिशील विश्व सिद्धांत दिया। अमेरिका प्रायद्वीप का नामकरण फ्लोरेंस के भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से कर किया गया। दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों लैटिन परिवार की भाषाएं हैं। अब देखिए औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन पहला देश था जहां औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का पहला चरण कोयला, सूती कपड़े व लौह उद्योग का था, जबकि दूसरा चरण रेलवे व परिवहन उद्योग का था, है ना। तो औद्योगिक क्रांति का पहला चरण कोयला, सूती कपड़ा और लौह उद्योग था, जबकि दूसरे चरण में रेलवे परिवहन का उद्योग था। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्थशास्त्री आर्नाल्ड
टाइनवी ने किया और 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। 1709 ईस्वी में अब्राहम उर्बी प्रथम द्वारा ब्लास्ट फर्नेस के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति से भूमिहीन किसानों व बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। औद्योगिक क्रांति हुआ तो भूमिहीन किसान था और बेरोजगारों की संख्या बढ़ी तथा साम्राज्यवादी भावना का विकास हुआ। इससे पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, है ना। औद्योगिक कौन कर रहा था, उद्योग कौन लगाता था, तो बड़ा बड़ा पूंजीपति लोग के लगा रहे थे औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए आविष्कार। तो देखिए क्या क्या आविष्कार हुआ था। 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल लूम जॉन ने किया था। 1765 ईस्वी में कताई मशीन ये जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। 1787 ईस्वी में पावर लूम ये एडमंड कार्टराइट ने किया था। 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप ये हम्पी डेवी ने किया था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1698 ईस्वी में थॉमस सेवरी ने माइनर्स फैंक नामक भाप का इंजन बनाया जो खानों से पानी निकालता था। तो खानों से क्या है, पानी निकालता था। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने भाप इंजन का प्रयोग मशीनों के चलाने के लिए प्रारंभ मूवर में किया। तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था, इसको भी याद रख सकते हैं। 1769 ईस्वी में एशिया में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जापान में और यूरोप में सबसे अंत के रूप में हुई। आप देख सकते हैं अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। 1607 ईस्वी में इंग्लैंड ने उत्तर अमेरिका में प्रारंभिक कॉलोनी बसाई। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। तो रेड इंडियन किसे कहा जाता है, अमेरिका के मूल निवासी जो वहाँ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों ने फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की खोज कर दी। घोषणा पत्र का दस्तावेज जेफरसन ने तैयार किया था। 4 जुलाई अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रांति में नागरिक सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था, जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमेरिका की क्रांति टॉमस पेन व जॉन लॉक के विचारों से प्रेरित थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो फिर कर भी नहीं। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को की बोस्टन चाय पार्टी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध का अंत 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुई। 1789 ईस्वी में विश्व का पहला लिखित संविधान बना जिसमें मनुष्य की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। ये कब किया गया था, 1789 ईस्वी में। अमेरिका प्रथम धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रीय गणतंत्र बना। 1861 ईस्वी में दासता के समर्थक व विरोधी राज्यों में गृहयुद्ध प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया और 4 मार्च 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। हम देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस का राजा लुई 16 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में खूनी क्रांति हुई और लुई 16 की फांसी दे दी गई। राजतंत्र का अंत व लोकतंत्र की स्थापना हुई। 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बन गया। तो 14 जुलाई का फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वहाँ। क्रांति का आदर्श वाक्य था स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। 17 अगस्त 1789 ईस्वी को नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई। इटली व जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। तो इटली और जर्मनी का जन्मदाता किसे माना जाता है, नेपोलियन को। अब देखिए नव साम्राज्य यानी जापानी साम्राज्य, न्यू इम्पीरियलिज्म, जापानीज इम्पीरियलिज्म। नव साम्राज्यवाद का कारण औद्योगिक क्रांति व पूंजीपति था।
नव साम्राज्यवाद को आर्थिक साम्राज्यवाद की संज्ञा दी जा सकती है। एशिया व अफ्रीका नव साम्राज्यवाद के शिकार हुए, है ना। तो एशिया और अफ्रीका नव साम्राज्यवाद के शिकार हुए थे। जापानी साम्राज्यवाद का पहला शिकार चीन हुआ, जो 1894 ईस्वी में हुआ था वो पहला। चीन जापान युद्ध कोरिया को लेकर हुआ। चीन जापान युद्ध में कोरिया को लेकर युद्ध हुआ था। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिकों सेवा अनिवार्य कर दिया गया। जापानी साम्राज्यवाद को पीला आतंक कहा गया है। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध चीनी इलाके में चीन पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया। इसमें जापान की विजय हुई। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध का कारण उग्र राष्ट्रवाद का उदय व साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। इसका तात्कालिक कारण 18 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की सेरावेयो में हत्या। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया व सर्बिया के बीच युद्ध का आरंभ हुआ और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस व जापान थे। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी व इटली शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। और 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी के आत्मसमर्पण द्वारा मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हुआ। 18 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई। अब देख सकते हैं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय की। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। क्रांति के समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था, जो रोमानोव वंश का था। क्रांति का प्रारंभ 7 मार्च 1917 ईस्वी से हो गया था और 6 नवंबर 1917 ईस्वी को लेनिन ने सत्ता ग्रहण की। चूँकि रूसी कैलेंडर विश्व कैलेंडर से 8 दिन पीछे था, अतः इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ट्रॉटस्की ने लाल सेना का संगठन किया। रूसी क्रांति पर जर्मनी निवासी कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल व कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने अप्रैल थीसिस नामक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। चेका का संगठन लेनिन ने किया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकारों के रूप में मान्यता मिली। लेनिन का वास्तविक नाम व्लादिमीर इलिया यूलिनाव था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। इसके बाद आपका है फासिस्टवाद या फिर नाजीवाद का उदय, राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजीज्म। फासिस्टवाद का उदय इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी था। फासीवाद शब्द लैटिन भाषा के फैसेज से निकला है, जिसका अर्थ है छड़ियों का गट्ठर। फासीवाद का लैटिन भाषा का शब्द जिसमें छड़ियों का गट्ठर उसका अर्थ निकलता है। यह एकता, अनुशासन व शक्ति का प्रतीक है। यह वाद लोकतंत्र का विरोधी है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियां, इम्पोर्टेंट डेट्स। तो देख सकते हैं 7000 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया में कृषि का प्रारंभ हुआ। 3200 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया में लेखन कार्य का आरंभ हुआ। 2600 ईस्वी पूर्व में मिस्र के पिरामिड का निर्माण हुआ। 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के प्रथम ओलंपिक खेल। 600 ईस्वी पूर्व में यूनान के सिक्कों का प्रयोग हुआ और 510 ईस्वी पूर्व में रोम गणराज्य की स्थापना। 450 ईस्वी पूर्व में एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना। 332 ईस्वी पूर्व में मिस्र के सिकंदरियों की स्थापना, ज्ञान का केंद्र जिसको बोलते हैं। और 336 से 323 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र व पश्चिम एशिया पर विजय प्राप्त की, जो बेबीलोन पर विजय। और 200 ईस्वी पूर्व में चीन के दीवार का निर्माण प्रारंभ। और 73 ईस्वी पूर्व में रोम में कोलसमस का निर्माण।
27 ईस्वी पूर्व में ऑगस्टस प्रथम रोमन सम्राट बना, प्रिंसिपेट की स्थापना भी हुआ। और 66 से 70 ईस्वी पूर्व में यहूदी विद्रोह हुआ और यरूशलेम पर रोमन सेना का कब्जा। और 150 से 200 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के टालेमी ने भूगोल पर पुस्तक लिखी। और 118 ईस्वी में चीन में कागज़ का आविष्कार। 221 ईस्वी में चीन के हान साम्राज्य का अंत। 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। और 408 से 450 ईस्वी में थियोडोसियस कोड का संकलन। 410 ईस्वी में सिसिगोथो द्वारा रोम का विध्वंस। 526 ईस्वी में इटली में सेंट बेनाइडिस के द्वारा मठ की स्थापना। 541 से 570 ईस्वी में यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म। 595 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का खाजिदा से शादी। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। और 622 ईस्वी में मोहम्मद का मक्का से मदीना हिजरत हिजरी सन का आरंभ। तो फ्रेंड, उसके बाद का आप देख सकते हैं 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट आपका है 1629 में इंग्लैंड में अधिकार याचना पत्र स्वीकार। 1642 से 1649 ईस्वी तक इंग्लैंड का गृह युद्ध, जो प्यूरिटन क्रांति भी कहा जाता है, प्यूरिटन क्रांति भी इसको बोला जाता है, गृह युद्ध को इंग्लैंड का। और 1649 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम को फांसी, क्रॉमवेल इंग्लैंड का प्रोटेक्टर बना। 1673 ईस्वी में पेरिस में एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना। और 1682 से 1725 ईस्वी तक पीटर महान द्वारा रूस का आधुनिकीकरण। और 1687 ईस्वी में यूनान द्वारा प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन। और 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति। और 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। तो फ्रेंड, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।